हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल है गणगौर, तो गणगौर वाले दिन पूजा करते हैं। उसके लिए हम एक दिन पहले से ही गणगौर बना के रख देते हैं। और गणगौर बनाने के लिए हमको देखो चाहिए, एकदम इजी तरीका बताएंगे आपको गणगौर बनाने का। सबसे पहले तो हमको ऐसा एक सिकोरा चाहिए। इस सिकोरे में है ना, ऐसे हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी नीचे फैला लेंगे। इस तरह से हम थोड़ी मिट्टी फैला देंगे और फिर हम इसकी अभी गौर और गणगौर बनाएंगे और उसमें हम थोड़े से ये जौ लगाएंगे चारों तरफ से। अगर मैं आपको सब सामान पहले से बता दूंगी तो आप इकट्ठा कर सकते हैं। और उसमें ये जैसा इनको कपड़े पहनाएंगे तो उसके लिए हमको ये आलपिन चाहिए। और ये हमने इसके ईसरदास जी के और गणगौर के कपड़े निकाल कर रखे हैं। तो आइए हम गणगौर बताएंगे आपको कैसे बनाते हैं। इस तरह से हमने जो ये लाल मिट्टी ली है, ये बिल्कुल किरकिरी नहीं होनी, एकदम स्मूथ होनी चाहिए मिट्टी। अब इस तरह से हम थोड़ी मिट्टी लेके इसको एक शेप दे देंगे, चौकोन और थोड़ा लंबा। ये देखिए हम इस तरह का शेप बना लेंगे और हम इसके ऊपर है ना थोड़ा सा पानी लगा के इसको चिकनाई दे देंगे। इससे ये खुरदरा नहीं लगेगा। ये देखिए इस तरह का एक शेप बना लेंगे। इसको हमने पानी लगा के अच्छा कर दिया, स्मूथ हो गया चिकना। अब हम इसको इस तरह से यहाँ पे खड़ा कर देंगे। ये तो है हमारे ईसरदास जी। और अब हम जो दूसरा एक और शेप देंगे वो है गणगौर का। ये हमने ईसरदास जी बना के रख दिया और हम एक और ऐसा ही शेप देंगे गणगौर बनाने के लिए। इस तरह अंगूठे से दबाते हुए इसको चौकोन शेप का शेप दे देंगे इसको। ये देखिए ये हमने एक शेप दे दिया था, ये आकार बनाया है ईसरदास जी का। और ये एक आकार बनाया हमने गणगौर का। अब हम इनके आजू बाजू लगाने के लिए हाथ बनाएंगे और ऊपर इसके ऊपर पगड़ी के जैसा रखेंगे। अब देखिए इसको भी हम एक शेप देंगे। इस तरह से राउंड घुमाते हुए ऊपर से अंगूठा रखेंगे। ये देखिए ऐसा। इस तरह से हम ईसरदास के और गणगौर के दोनों के 3 और 3 6 चक्कर ऐसे ही बना लेंगे छोटे छोटे। ये देखिए इस तरह से हमने छोटे छोटे बना लिए हैं गणगौर के अगल बगल में हाथ लगाने के लिए। हम इसको ऐसे सिंपल नहीं लगाएंगे। गणगौर में जो हमने जौ ली है ना, ये इस तरह से चारों तरफ दबा दबा के लगा देंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से हम इसके चारों तरफ जौ के दाने लगा देंगे। ये देखिए हमने सब में ऐसे लगा के रख रखे हैं। और ये अपने जो बनाए थे ईसरदास जी, अब इनके ऊपर ऐसा सिर पे जैसे पगड़ी साफा वगैरह बांधते हैं, ऐसे थोड़ी सी मिट्टी ले लेंगे हाथ में और एक आलपिन ले लेंगे। उसमें थोड़ा सा ऐसा लगाएंगे, इस तरह से बिठा के और इसको आलपिन के थ्रू इसको इस तरह से हम चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह से हम चिपका देंगे। जैसे हमने उसमें आलपिन रख के ऐसे लगाई थी मिट्टी, इस तरह से हम इसको लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इनके ऊपर, सिर का तो ऊपर का बन गया, अब हम इनके दोनों हाथ लगाएंगे। जैसे हमने ऊपर सिर के पास पगड़ी का करा है, वैसे ही आलपिन लेके हम इनको हाथ लगाएंगे। ये देखिए इसमें इस तरह से पिन लेके
और इसको साइड से ऐसे दबा देंगे। और सेम यही हम इस साइड करेंगे। इस तरह से एक आलपिन हम इस तरफ से लगा देंगे। ये देखिए दोनों हाथ लग गए हैं, ऊपर सिर का भी हो गया। इसी तरह से हम ईसरदास जी तो तैयार हो गए। अब हम गनगौर को भी इसी तरह से रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम दूसरी तरफ से भी आलपिन के थ्रू चिपका देंगे। देखिए इस तरह से हमने जौ के 2 आँख लगाए और एक नाक बनाया और इस तरह से हम गनगौर को रेडी कर देंगे। थोड़ा नाखून से नीचे शेप दे देंगे। इसी तरह से हम ईसरदास को भी तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने जो ईसरदास बनाए हैं इनको कपड़े पहना देंगे इस तरह से पिन लगा के। इतना जूम करके मत दिखा। ये देखिए गनगौर भी रेडी हो गई है। इस तरह से हमने इनको कपड़े पहना दिए। अब ये दोनों को जो हमने सिकोरे में मट्टी लगाई थी उसमें बैठा देंगे। ये देखिए हमारे ईसरदास और गनगौर तैयार हैं। और अब हमने इनको रेडी करके रख दिया। और अब कल हम इनकी पूजा करेंगे, जब फिर आपको बताएंगे कि हम गनगौर की पूजा कैसे करते हैं। गनगौर हमने रेडी करके रख दी है पूजा करने के लिए। तो चलिए हम जब तक पूजा की तैयारी करते हैं, जब तक हमारा वीडियो देखकर आप भी घर पे ऐसे ही गनगौर बनाइए, ट्राई कीजिए। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया तो कमेंट करके हमसे पूछिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।